कह रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे ते है साचे मीत। प्यारे बच्चों, आज हम 6.4 के कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा 7वां सवाल क्या है। किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B एंगल B 90 डिग्री का है। गणित का एक सिंपल सा फंडा है, आप 100% सवाल को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले आपको सवाल को समझना है, तो समझे पहले सॉल्व आपका हो जाएगा। किसी समकोण त्रिभुज ABC, एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसका जो कोण B है वो 90 डिग्री का है। आइए सबसे पहले हम इस त्रिभुज को बना लेते हैं। कैसे बनेगा, यहाँ पे आप देखोगे तो जो समकोण त्रिभुज होता है वो कुछ इस तरीके का बनता है, ठीक। और इसे आप यहाँ से ऐसे मिला देंगे। यह है आपका कोण ABC समकोण त्रिभुज। समकोण का मतलब होता है जिसका एक जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। सिंपल सा हमने 90 डिग्री का बना लिया। अब जो स्टेटमेंट दे रखा है उसे यहाँ पर हम फिल करते हैं। तो कोण B है तो हम इसे नाम दे देते हैं B। ओके, फटाफट से एक बार मेरे बारे में जान लीजिए। मैं हूं आपके साथ आशीष सर, और वीडियो को लाइक करके यार शेयरिंग जरूर करा करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह से मज़ेदार तरीके से पढ़ाई करवाई जाएगी। देखिए, अब सवाल हमारा यहाँ से शुरू होता है। यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तो हमें AC ज्ञात करना है। आइए सबसे पहले वैल्यू इसमें रख लेते हैं। यहाँ पर है AB बराबर 6 सेंटीमीटर, तो हम A को ऊपर रख लेते हैं और AB बराबर हो गया आपका कितना, 6 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिख देते 6, ठीक। आगे चलते हैं। BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर AB और C हो गया है। तो ये जो BC है ये आपका है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। CM लिख दें आप यहाँ पर, इसी तरह से आप यहाँ पर भी CM लिख दें। अब आपको सवाल क्या है, AC आपको ज्ञात करना है, यानी कि जो A और C है ये आपको नहीं दिया है, इसको आपको सॉल्व करना है। जब भी आपको कोई समकोण त्रिभुज दिया हो उसका आपको AC ज्ञात करना हो, तो यहाँ पर आपका एक पाइथागोरस प्रमेय सूत्र लगता है। सबसे पहले सूत्र को देख लेते हैं, और यहाँ पर जो है आप लिख देंगे पाइथागोरस सूत्र के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय है। इसी सूत्र से आपको सवाल को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कर्ण क्या होता है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो तिरछा वाला होता है वो आपका कर्ण होता है। जो तिरछा वाला होता है वो कर्ण होता है, यानी कि जो इस तरह से एक लाइन खींची होती है वो आपकी कर्ण है। जो लंब है, लंब यानी कि लंबा, ठीक है। तो आप इसे समझे, जब भी इस तरह से ये सीधी लाइन हो वो आपका लंब है। तो AC एक सीधी लाइन है, ये आपका लंब है। और आधार का मतलब होता है बेस, जिस पर टिका होता है, ठीक है, नींव। तो ये जो ट्रायंगल है ये इस पर टिका हुआ है, तो BC आपका हो गया आधार। चलिए अब यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं। AB बराबर 6 सेंटीमीटर, तो हमें कर्ण नहीं पता, इसलिए आप कर्ण का स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। AB लंब, तो लंब क्या दे रखा है आपको, लंब है आपका 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर प्लस, ठीक है। यहाँ पर AC आपको AB आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर एंड BC आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो VC यानी कि आधा ले लेते हैं 8 का स्क्वायर। सिंपल सा जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसी को आपने यहाँ पर लिख दिया। आपका सवाल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होता जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। सेम फिर से यहाँ पर कर्ण को एज इट इज लिख दीजिए। कर्ण का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर, सिंपल सा 6 गुणा 6 बराबर होता है 36, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 36। प्लस में 8 का स्क्वायर है, इसका मतलब 8 × 8
बराबर 8 अठे होता है 64, 64। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 64। फिर से कर्ण को हम एज इट इज यहाँ से नीचे उतार देंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर इन दोनों को जोड़ना है। तो 6 और 4 हो गया 10, और 6 और 3 9, और एक हासिल हो गया आपका 10, यानी कि 100। कर्ण का स्क्वायर बराबर हो गया आपका 100, राइट। हमें क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। कर्ण की जगह हम AC लिख देते हैं। तो अब AC का स्क्वायर आ गया यहाँ पर, AC का स्क्वायर बराबर 100 है। तो हमें AC निकालना है। यहाँ पर स्क्वायर जब उस साइड में जाएगा तो हमारा ये अंडर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे AC बराबर अंडर रूट, ठीक है, वर्गमूल आ जाएगा। तो सिंपल सा आपका AC मतलब हो गया 100 किसका वर्ग है? तो 100 अगर आप देखेंगे 10 गुणा 10 बराबर होता है 100, यानी कि जो 100 है वो 10 का वर्ग है। तो 100 का वर्गमूल आ गया आपका 10, और यही आपका आंसर है। तो जो AC है वो आपका कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर है, ठीक है। इसका पहला स्टेप तो हो गया। अब हम इसके दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। एक बार यहाँ तक आप इसे अपनी कॉपी में उतार लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तब तक आपको वीडियो लाइक करनी है और अपने सभी दोस्तों को भी शेयरिंग जरूर करें। अब मैं यहाँ से इसे फिर से मिटा देता हूँ, ठीक है। हमारा सूत्र रिजल्ट यहीं पे रहेगा, क्योंकि हमें अभी और भी आगे भी इसे सॉल्व करना है। और अगर यहाँ पे आपके लिखने से पहले मैंने इसे मिटा दिया हो तो आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करेंगे तो ये वहाँ से दोबारा से आ जाएगा। अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि AC बराबर 13 सेंटीमीटर, इस बार इन्होंने हमें लंब दे दिया, कर्ण दे दिया। तो फिर से देखो, कर्ण का स्क्वायर 13 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 13 का स्क्वायर बराबर BC बराबर 5 सेंटीमीटर। तो BC इस बार आपको दे दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। BC हमारा 5 सेंटीमीटर है, AC हमारा 13 सेंटीमीटर है। तो इस बार हमें निकालना है AB। तो AB हमें ज्ञात करना है। हमारा जो BC है वो है 5 सेंटीमीटर, यानी कि आधार। तो हमें क्या निकालना है? लंब निकालना है। तो लंब को आप यहाँ पर एज इट इज रख देंगे। लंब का स्क्वायर बराबर हो गया आधार कितना? 5 का स्क्वायर, ठीक है। सिंपल सा जो यहाँ पर बताया गया था उसी को हमने नीचे उतारा है। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो 13 का स्क्वायर मतलब होता है 13 गुणा 13। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 शायद, एक बार देख लेते हैं। 3 3 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 1 एकम 1, ठीक है। तो इस तरह से आ गया 6 9 169। 169 13 का स्क्वायर हो गया, बराबर हो गया लंब हमें नहीं पता क्योंकि यही हमें निकालना है। लंब का स्क्वायर बराबर हो गया 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुणा 5 बराबर होता है 25। अभी तक हमने इसे कोई सॉल्व नहीं किया है, कहीं दिमाग पर जोर नहीं लगाया है, जो कहा गया है वही हम करते गए। अब क्योंकि हमें ये निकालना है तो इसे हम वापस इधर लाएंगे। इसके लिए हमें जो है 25 को वापस लाना है, ठीक है। तो 25 यहाँ पर प्लस का है, जब हम इसे इस साइड लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा 169 माइनस 25 इजिकल टू लंब का स्क्वायर, ठीक है। सेम चीज़ हमने ऐसे किया, समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो क्योंकि हमें जो अंक है उन्हें एक जगह लेके आना है, जो इस तरह के बीज होते हैं उन्हें एक जगह लेके आना है। तो हमने इसको बराबर के उधर ले गए, 25 को इधर ले आए तो ये प्लस का था माइनस का हो गया। अगर ये माइनस का होता तो यहाँ प्लस का हो जाता, ठीक है। अब आप देखोगे 169 में से 25 माइनस करेंगे ये तो आपका हो जाएगा, देखते हैं इसे 169 से 25 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 4 144। तो यहाँ पे आ जाएगा 144 बराबर लंब का स्क्वायर। क्योंकि हमें लंब निकालना है, लंब की जगह हम AC रख देते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे रख दिया AC का स्क्वायर, सॉरी AB है ना। तो यहाँ पे हमने रख दिया AB का स्क्वायर। तो हमें स्क्वायर नहीं निकालना है, हमें निकालना है AB। तो AB निकालने के लिए हमें यहाँ पर अंडर रूट लगाना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हैं कि 1
44 बराबर हो गया AB। अब 144 का जो अंडर रूट आपको हटाना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो देखिए वर्गमूल निकालने के लिए आप जो है जैसे वर्गमूल का फंडा होता है वैसे निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली हम कहेंगे 12 गुणा 12 बराबर होता है 144। तो आपका हो जाएगा AB बराबर 12 सेंटीमीटर। तो इस बार जो आपका AB है वो कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। तो आई होप कि आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा। एक बार आप इस पूरे बोर्ड को देख लें ताकि आप इसे फिर से समझ पाओ। और अगर आपको समझ नहीं आया, देखिए कई बार हम क्या होता है, माइंड हमारा कहीं और जगह होता है। गणित पढ़ने समझने से पहले आपको फिजिकली मेंटली आना पड़ता है। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो को फिर से दोबारा देखें, आपको समझ आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। उससे पहले वीडियो को लाइक करने में आपको कंजूसी नहीं करनी है। अगला सवाल देखते हैं। तो आइए अगले सवाल आपके बोर्ड पर है और मैं यहाँ से एक बार पढ़ लेता हूँ, आप इसे समझते हुए पढ़िए। एक माली के पास 1000 पौधे हैं, ध्यान से समझें। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता है। सवाल को समझना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए एक माली है जिसके पास 1000 पौधे हैं। अब उसे क्या करना है, उन पौधों को पंक्ति और कॉलम में लगाना है, ठीक है। अब वो इस तरह से लगाएगा कि उसे कुछ पौधों की और आवश्यकता पड़ेगी ताकि पंक्ति और कॉलम बराबर हो जाए। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो सिंपल सा पौधे हैं माली के पास 1000, ठीक है। उसे क्या करना है, यहाँ पे आप देखोगे एक बार तो ये आपका कॉलम हो गया, ये आपकी पंक्ति हो गई है। तो उसको इस तरह से लगाने हैं कि ये इधर भी बराबर हो जाए इस तरह से, और इधर भी आपके जो है वो बराबर हो जाए, ठीक है। तो बराबर ही यहाँ पर लाइन खींचने हैं, आप कम ज़्यादा हो सकता है, आप देख लेंगे। इसका मतलब जब भी हमारे पास इस तरह का कॉलम बनता है, इस तरह का बॉक्स बनता है, तो इसे हम कह देते हैं वर्ग। वर्ग सिंपल सा है कि ये वो संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें हम कुछ और अंक जोड़ें कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपको पहले भी मैंने ये सवाल करके दिखाया है। एक बार आप उस वाले सवाल को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसके हम एक बार भाग विधि से करते हैं। सिंपल सा आपको यहाँ पर 2-2 जोड़े कर लेने हैं। और ये भी आपको पता है कि वर्ग ये किसका मतलब किससे कम है। तो आप देखेंगे तो 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, चलिए मैं लिख ही देता हूँ। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, ठीक है। तो हमें 10 से लेना है या 10 से कम लेना है। तो 4 तो 16 में ज़्यादा हो जाता है, हमें 9 लेना है। तो यहाँ पर हमारा आ गया 9, और 9 किसका वर्ग है, 3 का। तो 3 को आप यहाँ लिखेंगे और एक बार यहाँ लिखेंगे। सिंपल सा इसे आप घटाएंगे 9, इन दोनों को जोड़ देंगे 6। ऊपर से दोनों जोड़े उतारे आपने, सॉरी एक जोड़ा उतारा दोनों को, यहाँ हो गया 100। अब आपको क्या करना है, ऐसी संख्या, क्योंकि इस तरह के सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, ऐसे अंक से यहाँ भी और यहाँ भी आपको गुणा करना है ताकि या तो इससे कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए। लेकिन अब आपको क्या करना है, इसके 2 तरीके आपके पास हैं। पहला तरीका तो आप इस संख्या से कम करेंगे और जितना आपको यहाँ पर आंसर मिलता है उसमें 1 और प्लस कर देंगे। ये थोड़ा सा लंबा मेथड है, आइए एक बार उस मेथड को भी देख लेते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर 1 बार, है ना, अगर हम यहाँ पर 2 बार लेते हैं तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा। 62 को 2 बार करेंगे तो आई थिंक 124 के करीब आएगा। लेकिन 1 बार करेंगे तो यहाँ पर आ गया आपका 61। हम इसे माइनस कर लेंगे तो माइनस करने में कितना होगा आपका 60, 39 हमारा बचेगा शेष, ठीक। अब यहाँ पर 39 हमारा शेष बचा तो आपको 31 यहाँ पर मिल रहा है। इसको अपने एक संख्या आगे बढ़ानी है और 32 का स्क्वायर करना है। 32 का स्क्वायर कितना आएगा, तो सिंपल सा अगर हम 32 का स्क्वायर करते हैं तो ये आता है आपके पास लगभग 1024 के करीब आएगा। एक बार देख लेते हैं। 2 दूना 4, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 3 9, ठीक है। तो यह आएगा 6 दूना 12 और 1024, ठीक है। 1024 हमें मिल गया 32 का। अब क्योंकि हमारे पास 1000 पौधे हैं,
हमें पौधे चाहिए 1024। तो 1024 में से अगर हम 1000 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे 1024 हमारा 32 का स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ से माइनस करेंगे 1000 जितने पहले थे तो आंसर आएगा 24। यानी कि 24 पौधों की और आपको आवश्यकता है जिससे कि कॉलम और पंक्तियों में बराबर पौधे आ जाएंगे। ठीक है, कितने होंगे? 32 ही कॉलम होंगे, 32 ही पंक्तियाँ होंगी। इससे दूसरा तरीका बहुत ही आसान है जो मुझे लगा, बाकी आपको कितना आसान लगा वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको कौन सा तरीका आसान लगा। अब यहाँ पे हमारे पास 100 आ रहा था, अब यहाँ पे हमने तो कम लिया था लेकिन डायरेक्ट ही हम ज़्यादा ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 32 कर दिया डायरेक्ट, और 2 दूना हो गया 4 और 6 दूना 12 हो गया, तो यहाँ पे आ गया 124। अब जो नीचे जो संख्या आपके पास आई है उससे हम ऊपर वाले को माइनस कर देंगे। तो 124 से आपको 100 माइनस करना है तो बराबर आ गया 24। बस यहाँ पर यही हमारा आंसर है। 24 पौधों की और आवश्यकता है, इस 24 को इसमें जोड़ देंगे तो बन जाएगा 1024। अब आप यहाँ पर इसे लिखेंगे कि और पौधों की ज़रूरत पड़ेगी बराबर 24, यानी कि 24 और पौधों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको एक्सप्लेन करना होगा। और पंक्ति तथा कॉलम की समान संख्या बराबर कितनी? 32। तो ये आपका हो गया आंसर। और बस इतना ही आपको करना था, सिंपल सा तरीका है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे यार ये तो मैंने खुद का लॉजिक लगाया है, खुद का ट्रिक जोड़ा है, क्योंकि इससे आपका बहुत आसान हो जाएगा। इससे इसको घटाए तो आपका क्यों आप एक और संख्या को गुणा करेंगे, उसका वर्ग निकालेंगे, फिर जोड़ेंगे घटाएंगे। सिंपल सा आपका यहीं से आंसर निकल के आ जाता है। बाकी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये वाला तरीका आपको अच्छा लगा या पहले वाला घिसा पिटा तरीका आपको अच्छा लगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। फटाफट से एक बार इसे उतार लो क्योंकि आपको ये सारा का सारा वहाँ पर करके दिखाना होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और यस, हमारा जो टारगेट है वो सिर्फ 8th क्लास नहीं है, बल्कि जितने भी कंपटीशन है उनमें आपको इसी तरह से सवाल पूछे जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम की आईडी भी मिल जाएगी। आइए अगला सवाल देखते हैं। सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं और समझते हैं। नवा सवाल है कि एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा? सिंपल सा है, पिछले में हमें और कितनों की ज़रूरत पड़नी थी, इसमें हमें कितने बाहर करने हैं। यानी कि सवाल को समझते हैं कि विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं? 500 विद्यार्थी हैं। इन 500 विद्यार्थियों को ग्राउंड में लेकर के जाना है और फिर से कॉलम भी आपको बराबर चाहिए और आपको पंक्तियां भी बराबर चाहिए। तो कितने आपको इसमें से बच्चों को बाहर करना पड़ेगा? यानी कि ये फिर से हमारा वर्ग बन गया है ना। हमें इसी तरह से बच्चों को खड़ा करना है कि पंक्ति भी बराबर हो, कॉलम भी बराबर हो। इधर से भी बच्चे उधर उतने होने चाहिए, उधर से भी उतने ही होने चाहिए। लेकिन बच्चे हमारे पास 500 हैं, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें से कुछ हमें कम करने पड़ेंगे और बच्चे इस तरह से फिट हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। इसी टाइप का सवाल आपको हमने पीछे भी शेयर किया था। अगर आपको पिछली वीडियो जाननी है और आपको ये वाला सवाल और आसान करना है तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि हमने 6.6 के जो हमारा वर्ग और वर्गमूल है उसके सारे सवाल सॉल्व किए हैं। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। आइए देखते हैं। फिर से हम यहाँ पर भागफल विधि से निकालेंगे। ये 2 अंक आपके एक जगह हो गए, ये सिंगल आपका हो गया।
फिर से देखोगे तो 1 का वर्ग हो गया 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और बाकी आगे हमें नहीं करना है। 5 आपको यहाँ पर पहली संख्या, पहला अंक है, तो आपको 9 तो ज़्यादा हो जाता है, हमें 4 लेना है, तो यहाँ पे हमने 4 यहाँ नीचे लिख दिया। 4 जो है 2 का वर्ग है, तो आपको 2 यहाँ लिख दिया, 2 यहाँ लिख दिया और इसे आपने घटा दिया। या नीचे से घटाते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 2 और 2 4 हो गया। अगर आपको ये जानना है कि ये घटाया क्यों, ये जोड़ा क्यों, कैसे जोड़ रहे, कैसे घटा रहे, तो पिछली वीडियो, प्लीज़ आप पिछली वीडियो को ज़रूर देख ले, जिससे आपको ये वाली वीडियो और आसान लगे। चलिए, एक हमारा बचा, इन दोनों जोड़ों को हमने, इस दोनों अंकों को यहाँ उतार दिया। अब यहाँ पर 4 आ गया। अब मैं ऐसी संख्या लेनी है जो इससे छोटी होनी चाहिए, इससे छोटी होनी चाहिए। जब निकालने हैं तब आपको इससे छोटा करना पड़ेगा, और जब इसमें ऐड करने हैं तब इससे बड़ी संख्या आपको इसे बनानी है। आइए देखते हैं, अगर हम 42 इसमें 2 लेते हैं तो यहाँ पर हो जाता 42, यहाँ हो जाता 2, तो 42 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है, 84 हो जाता है, जो कि 100 से कम है। 3 से ले लेते हैं एक बार, 3 को किया हमने तो 3 3 9 4 3 12, यानी कि ये 129 से बड़ा हो गया। हमें बड़ा वाला नहीं लेना है, हमें छोटा वाला लेना है, तो यहाँ पर हमने कर दिया 2 और यहाँ भी हमने कर दिया 2। आंसर निकल के आया 84, तो यहाँ पर हमारा 84 इधर लिख दिया। 100 से हमने 84 को घटा दिया, जैसे कि आप भाग करते ही है ना, ज़्यादा इसमें फंसना नहीं है, बस जैसे आप आराम से नॉर्मली काम करते हो वैसे आपको मैथ करना है। ज़्यादा मैथ में सर दर्द नहीं लेना, सिंपल सा स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा, आपका सवाल भी सॉल्व होगा और आप अच्छे जो कंपटीशन है उसमें भी आप फाइट कर पाओगे। 10 में से 4 गया, हमारा 6 बचा या 9 बचा, 9 में से यानी कि 16, तो इसमें से आपको 16 माइनस करने हैं। जो हमारा शेष बचता है वो आपको इसमें से माइनस करने हैं। तो अब हमारे पास 500 विद्यार्थी थे, हमने 16 माइनस कर दिए तो कितना आ गया भैया, 0 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 484। मतलब 500 थे बच्चे, हमने इनमें से 16 कम करने पड़ेंगे, जिससे बच्चे 484 हो जाएंगे और बच्चे बराबर आ जाएंगे, यानी कि कॉलम में भी बने और रो में भी बराबर हो जाएंगे। तो आपको कितने रो और कितने कॉलम बनेंगे, 22 ही पंक्ति होगी, 22 ही कॉलम होंगी, लाइनें होंगी। चलिए देखते हैं यहाँ पर कैसे लिखेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि 500 में से 16 बच्चे या विद्यार्थी कम करने पर कितना, 484 बच्चों के अनुसार 22 पंक्ति तथा 22 कॉलम होंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया सवाल। आई होप आपको तीनों प्रश्न अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम अगले एक्सरसाइज में चलते हैं, जो हमारा घन और घनमूल है। उससे पहले आप वर्ग और वर्गमूल के सारे सवालों को ज़रूर समझ ले। वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ एक प्यारे प्यारे से कमेंट आप ज़रूर रखें, क्योंकि आपके कमेंट्स लॉन्ग टाइम तक वीडियो में ही रहते हैं और आगे आने वाली क्लास भी आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ेंगे। तो आप अपने प्यारे प्यारे से अपना स्कूल का नाम, आप कौन से स्कूल से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप कौन सी आपका नाम क्या है, अपने कमेंट आप ज़रूर रखें प्यारे प्यारे से, और वीडियो को लाइक करके शेयरिंग कर दो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाली सारी वीडियो अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। जय हिंद।